हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तत्सम एवं तद्भव शब्द। तो इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे इसके बारे में पहले हम आपको बता दें। तो हम जानेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं और तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के कुछ नियम। अगर आप इतना जान जाते हैं तो फिर आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने के लिए। तो चलिए हम आपको बता दें तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो किसी भी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं और हिंदी की मातृभाषा संस्कृत होने के कारण संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आम्र, खरपर, त्वरित, त्वरित इत्यादि। और तद्भव शब्द क्या है, तो संस्कृत के मूल शब्द यानी कि जो संस्कृत का मूल शब्द है उसकी विकृति से उत्पन्न जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है तो उन्हें हम तद्भव कहते हैं। यानी कि थोड़ा सा वो हमारा जैसे गांव टाइप का जो लैंग्वेज होता है उस टाइप में ये तद्भव आ जाता है। तो इस टाइप का आएगा तो हम पहचान सकते हैं कि वो तद्भव है। और संस्कृत में आएगा तो वो तत्सम है। अब इनके नियम क्या हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए तत्सम शब्दों में जो हमारा बड़ा सा और छोटा सा के बीच में एक सा आता है उस वर्ड का अगर प्रयोग होता है जैसे तो ये हमारा तत्सम होता है। संस्कृत में किसान का कृषक, आशीष का आशीष होगा। देखिए किसान यहाँ पे तद्भव है और कृषक तत्सम है और आशीष जो है हमारा ये तत्सम है, तद्भव है और आशीष जो है हमारा तत्सम है। और क्या जो हमारे नियम है पहचानने के, मतलब अगर ऐसा कोई रूल फॉलो होता है तो हम समझ जाएंगे कि ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्दों में री की मात्रा का अगर प्रयोग होता है तो वो तत्सम शब्द हैं। जैसे कचहरी का कृतगृह होगा, झनकार का झंकृत होगा। देखिए कृतगृह में और झंकृत में यहाँ री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। और तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे आम का आम्र, तांबा का ताम्र। और तत्सम शब्दों में जो रा के स्थान पर ड़ा बड़ का प्रयोग होता है, जैसे अमचूर का होगा आर में चूड़, अर्पण का होगा अर्पण। और नेक्स्ट है हमारा तत्सम शब्दों में त्रा का प्रयोग होता है, जैसे कपूत का कुपुत्र, जहाँ का यत्र, चीता का चित्रक। और तत्सम शब्दों में हमारा प्रा का प्रयोग होता है, जैसे पिया का प्रिय, पहला का प्रथम, पहर का प्रहर। और तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है, जो छत्री वाला हमारा छा होता है। और तद्भव शब्दों के पीछे हमारा खा या छा शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे पंछी का होगा पक्षी। और तत्सम शब्दों में हमारा स्रा का भी प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में शा का प्रयोग हो जाता है, जैसे धन्ना श्रेष्ठी का होगा धन्ना श्रेष्ठी। तत्सम शब्दों में हमारा जो बड़ा सा होता है उसका प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में हमारा छोटा सा का प्रयोग होता है। मतलब ये जो सा है ये बड़ा सा हमारा छोटे सा में विलोपित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल हमारा दिया सलाई का होगा दीप सलाका, अंश का होगा अंश। और तत्सम शब्दों में एक देखिए वा का प्रयोग होता है और तद्भव में उसी की जगह पे बा का प्रयोग होता है। वन का होगा वन, इस टाइप का। अब देखिए एक यहाँ पे हम तद्भव के बारे में जानेंगे, तद्भव का क्या नियम होता है। तो जिस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हो वह निश्चय ही तद्भव शब्द होगा। जैसे देखिए तद्भव में अगर ये मतलब पहचानने का ये रूल है तो कुआं तद्भव है, आंवला, आंवला का तत्सम होगा आमलक, आंसू का अश्रु, आँख का अच्छी होगा, गंवार का होगा ग्रामीण और भौरा का होगा भ्रमर। और अब देखिए नेक्स्ट, यदि चंद्र बिंदु के विपरीत शब्द में अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण का प्रयोग हो तो वो तत्सम शब्द होता है। जैसे देखिए तत्सम है चंद्र और इसका तद्भव क्या होगा, चांद होगा। अंक का आँख होगा, कंटक का कांटा होगा, अंगरक्षक का होगा अंगरखा, अंधकार का होगा अंधेरा, बंद का होगा बांध। कभी कभी हम तत्सम शब्द में आए हुए जो हमारा सा तद्भव होता है वो छोटे सा में लोप हो जाता है। जैसे अष्टादश का होगा 18, आशीष का आशीष, कृषाण या कृषक का किसान, वेश का होगा भेष, अग्निष्ठिका का होगा अंगीठी, अष्टक्रीड़ा का होगा अठखेली। आषाढ़ का ये वाला आषाढ़ होगा, अष्ट का होगा 8, पृष्ठ का पीठ, कृष्ण का होता है किशन, अंगुष्ठ का होगा अंगूठा। और देखिए नेक्स्ट है हमारा दूसरा क्या नियम है, यदि तत्सम शब्द जो हमारा स्था या स्था से प्रारंभ हो तो तद्भव उसके स्थान पर केवल था ही वर्ड रह जाता है तद्भव में, यानी कि जो हिंदी वर्ड में आता है। तो स्तंभ का हमारा होगा थम, स्तोक का थोड़ा या थन का स्तन या थिर का स्थिर, इस टाइप का मतलब तत्सम शब्द तद्भव देख लीजिए। सील का थल, स्थान का थान, स्तंभन का थामना, सुस्थिर का सुथर होगा। और कभी कभी जो नियम है कुछ शब्दों पर लागू नहीं होता है, जैसे हस्त का हाथ, हस्त का हथौड़ा हो जाता है यहाँ पे, ये देखिए बीच में भी आ जाता है। पुस्तिका का पोथी, हस्ती का हाथी।
तत्सम शब्द था वर्ण से और तद्भव शब्द या वर्ण से कभी कभी प्रारंभ नहीं होते हैं, परंतु कुछ अपवाद मिल जाते हैं। जैसे अपवाद स्वरूप क्या है, तो जैसे तत्सम ईश का तद्भव होगा यह, अत्र का होगा यहाँ, विक्षोभ का होगा विछो, थुतकार का होगा थूकना, एवं का होगा यूं और असव का होगा वाह। और यदि रा वर्ण किसी शब्द के ऊपर या नीचे आए तो वह तत्सम शब्द ही होगा। जैसे करपट, देखिए राया ना हमने ऊपर बता रखा था आपको कि रा की मात्रा का अगर प्रयोग होता है तो वो तत्सम है। जैसे करपट का कपड़ा, गर्दभ का गधा, कर्म का कर्म, चक्रवाक का चकवा, धर्म का धर्म, नर्म का नरम, आम्र का आम, ऊष्ट का ऊट, खरजूर का खजूर। नेक्स्ट देखिए, यदि छात्र ज्ञा स्रा श्री रि या घ जैसे संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग शब्द में हो तो वह सदैव तत्सम होगा। जैसे देखिए तत्सम तद्भव में रिच का रीछ होता है, घृत का घी, श्रावण का सावन, अश्रु का आंसू होगा, गृह का घर, चित्रा का चीता, क्रीदिस का कैसा। विशेष श्रीवर्ण का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है और ये ध्वनि हिंदी में समाप्त हो चुकी है। यदि तालव्य शा का प्रयोग हुआ हो तो तत्सम और दंत्य शा का प्रयोग हुआ हो तो वह तद्भव शब्द होगा। इसका क्या एग्जाम्पल है, स्पर्श का देखिए परश, देखिए यहाँ पे देखिए तालव्य शा का प्रयोग हुआ है तो ये हमारा तत्सम हो गया। और अगर ये सा जो हमारा छोटा सा नॉर्मल शा होता है उसका प्रयोग हुआ है तो ये तद्भव शा हो गया। तो आश्विन का होगा आसोच, आश्विन हमारा तत्सम है, इसका तद्भव आसोच होगा। 10 का होगा 10, आदेश का आयसु, परशु का फरसा, सिर का सिर, शीर्ष का शीश होगा, सीला का सील होगा, शून्य का शून्य होगा। और देखिए यहाँ पे एक और नियम है, कभी कभी शा वर्ण का तद्भव रूप में सा अथवा लुप्त हो जाता है, जैसा कि वो विलुप्त हो जाता है। तो आलस्य का होगा आलस, आलस्य हमारा तत्सम है, आलस इसका तद्भव है। कस्य का किस, स्पर्श का परस, स्फुटन का फूटना, हास्य का हंसी होगा, स्फटिक का फिटकरी होगा, स्वर्णकार का सुनार, अस्थि का हड्डी, कांस्यकार का कसेरा, उत्साह का उछा। अधिकांश आधे अधूरे एवं संयुक्त वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। जैसे देखिए पृच्छन का पूछना, पार्श्व का पास, वंध्य का बांझ, ऊर्ध्वतन का उपटन, गर्गर का गागर होगा, भ्रातृत्व का भतीजा, मंजिष्ठ का मजीठ, श्रेष्ठु का सास, सिम्बा का होगा सेम, उड़ का उड़, चंचू का चोच, दृष्टि का ढीठ और नप्ति का नाती। ये देखिए आधे अधूरे शब्द हैं, जो आधे अधूरे शब्द हैं वो हमारे तत्सम होते हैं। इस टाइप के देख लीजिए, पहचान लीजिए आप। अगर आपका आधा अधूरा कोई भी शब्द आया हुआ है तो वो तत्सम में ही उसका गणना होगा। पश्चात का पीछे, चतुष्षष्टि का 64, तिरस्र का तिरछा, दृश्यत का दूसरा, अनुत्थ का अनूठा, अलग्न का अलग, कोपी का कोई, मृतिका का मिट्टी, अभ्यंतर का भीतर और सार्ध का साढ़े, अधा स्थिति का होगा हेठी। यदि वा वर्ण से प्रारंभ हुआ हो तो वह तत्सम और बा से प्रारंभ हो तो तद्भव होगा। वानर का होता है हमारा बंदर, वधु का बहु, देखिए वाह और बा में यहाँ पे विलोपन है। वर्कर का बकरा, वर्धन का बढ़ना, वासगृह का पसेरा, वत्स का बच्चा, बरयात्रा का बारात, वचन का बैन, वामन का बौना, वृश्चिक का बिच्छू। अपवाद क्या है, तो तत्सम तद्भव में तो बालू का, देखिए बालू इसका तद्भव बालू, बिंदु का बिंदी, बहिर का बाहर, असव का वा, विक्षोभ का विक्षोभ, बलिवर्द का बैल, बद्री का बेर, बिल्व का बेल होगा। और एक नियम देखिए हमारा और है लास्ट वाला, तत्सम शब्दों में आए कुछ वर्णों का तद्भव शब्दों में निम्नवत रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए छा का छा में हो जाएगा, और ज्ञा का जा में, त्रा का ता में, या का जा में, श्री का श्रा में, इस टाइप का। तो अक्षर का होगा अक्षर, शाप का होगा साप, क्षति का होगा क्षति, योगी का जोगी, क्षेत्र का होगा खेत, नक्षत्र का नखत, युक्ति का होगा जुक्ति, यजमान का होगा जजमान, ज्ञान का हो जाएगा ज्ञान हमारा, श्रेष्ठी का हो जाएगा श्रेष्ठ। तो ये हमारे कुछ नियम हैं, कुछ क्या यही सब नियम हैं। अगर इतना नियम आप जानते हैं तो आपको ये तत्सम और तद्भव आपको बार बार रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नियम जान जाइए तो फिर आप किसी का भी बना भी सकते हैं और पहचान भी सकते हैं और आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिंदी के सारे क्लासेस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।